का जिक्र है कि एक छोटी सी बस्ती के किनारे घने जंगल के करीब एक लड़की रहती थी जिसका नाम आबगील था। आबगील की जिंदगी बहुत सीधी और सादी थी। सुबह सुबह वो जंगल जाती, हर तरह का फूल चुनती, गुलाब, चमेली, मोतिया, और फिर उन्हें अपनी छोटी सी दुकान पर ले जाकर बेचती। आबगील की दुकान का नाम था फूलों की खुशबू। आबगील को फूलों से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर फूल को वो इतनी मोहब्बत से चुनती थी जैसे उसमें कोई रूह हो। लोग उसकी दुकान से सिर्फ फूल नहीं, एक अजनबी सा सुकून लेकर जाते। वो फूल नहीं, मोहब्बत बेचती थी। जो कोई भी उसकी दुकान पे आता, वो खुशी खुशी वापस लौटता। पूरा शहर अबगील की फूलों से मोहब्बत से आगाह था। बहुत दफा अबगील मुआवजा लिए बिना ही लोगों को भर भर के फूल दे देती, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि फूलों की कोई कीमत नहीं होती। फूल अनमोल होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। एक दिन आबगील जब अपने चुने हुए फूल जमा कर रही थी, उसकी नज़र एक अजीब से सुनहरे फूल पे पड़ी। उसने पहली दफ़ा ऐसा फूल देखा था। उस फूल की खुशबू किसी नशे की तरह थी। आबगील ने जैसे ही फूल को हाथ लगाया, एक सुनहरी रोशनी का तूफान आ गया और उस रोशनी में से एक छोटी सी परी निकली। परी ने मुस्कुराकर आबगील से कहा कि तुम्हारी मासूमियत और फूलों से मोहब्बत की वजह से फूलों की महारानी नीलम तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगले ही लम्हे आबगील ने पाया कि वो किसी खूबसूरत जादुई वादी में थी। वो एक जादुई बाग था जो जादुई फूलों और फलों से लदा हुआ था। आबगील अभी तक बेयकीने में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आबगील अभी इसी कश्मकश में थी कि अचानक से फूलों की महारानी नीलम ज़ाहिर हुई। फूलों की महारानी नीलम ने आबगील से कहा कि उसे उसकी बेइंतहा मोहब्बत बहुत पसंद है और आज से फूलों की महारानी आबगील होगी और वो फूलों पे हर तरह की हुकूमत करेगी। ये कहते ही महारानी ने अपना सितारा आबगील के सर पे रख दिया। जैसे ही आबगील की आंख खुली, उसने पाया कि उसकी छोटी सी फूलों की दुकान एक बहुत बड़ी फूलों की जादुई दुकान में बदल चुकी है। आबगील सर से लेकर पाँव तक बदल गई थी। आबगील बहुत हैरान थी। उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई थी। हर कोई उसकी दुकान से फूल खरीदना चाहता था और हर कोई उसकी तारीफ भी कर रहा था। आबगील बहुत खुश थी। उसकी छोटी सी बेलौस मोहब्बत ने उसे कितना कितना कुछ नवाज दिया था। अब आबगील ने महारानी का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि महारानी से ये वादा लिया कि वो फूलों की हिफाजत भी करेगी और उसी तरह फूलों से बेइंतहा मोहब्बत करेगी। ये जानकर महारानी को बेइंतहा खुशी हुई और अब आबगील बहुत खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी गुजार